तो आज अपने पास है ना Oppo Pad 5 है और इसी के साथ एक इनकी स्टाइलिश भी लॉन्च हुई है जो है Oppo Pencil 2R और इवन Oppo Enco Buds 3 Pro। और इस बर्ड्स का एक्सपीरियंस भी मैं आपको पूरा समझा दूंगा, बट मैं ज्यादातर जो बात करूंगा ना वो Oppo Pad 5 को लेकर करूंगा। कैसा एक्सपीरियंस है, एक प्रैक्टिकल यूज के सिनारियो कि कहां पर कैसा बना, अच्छा भी रहा नहीं रहा, वो सारे थॉट प्रोसेस यहाँ पर हम लोग समझेंगे। और जो टैब एक्सपीरियंस है, मतलब जो स्टूडेंट्स हो गए वो कैसा निकाल के देता है, वो सारा चीज यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। देखो ये जो टैब है ना, ये आता है 12.1 इंचेस की स्क्रीन के साथ में, जो कि अच्छी खासी ह्यूज डिस्प्ले देखने मिलती है। और ये 2.8 के डिस्प्ले आती है, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्प्ले और शार्प क्वालिटी के साथ में आती है। डिस्प्ले पे जो पिक्सल क्वालिटीज है ना, मतलब जो एक एक डिटेल अगर आप देखने जाते हो तो अच्छा खासा क्रिस्प देखने मिलता है, मतलब क्वालिटी वाइज यहाँ पर अच्छा है। इवन 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट आती है और जिसकी वजह से जो बैटरी का एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा स्मूथ रहता है, मतलब यहाँ पर बैटरी बैकअप उस हिसाब से अच्छा बना देता है। और जो इसकी ब्राइटनेस है ना वो 600 निट्स पर आती है और जो पीक ब्राइटनेस है वो 900 पर आती है। और इवन आंखों के हिसाब से जो सर्टिफिकेशन, मतलब जो आंखों के लिए कंफर्ट वगैरह रहे, तो TUV रेडलाइट सर्टिफिकेशन आती है, जिसकी वजह से लो ब्लू लाइट है और जो बेसिकली फ्लिकर फ्री है। तो अगर आप डार्क सिनारियोज में या फिर एक नॉर्मल यूज के सिनारियो में जब इस टैब को यूज करोगे तो आंखों पे प्रेशर या फिर फटीक वगैरह ना हो, तो वो यहाँ पर चीजों को सर्टिफाइड करके लेकर आता है। बाकी यूट्यूब पर आप 4K का HDR कंटेंट इजीली सपोर्ट मिल जाता है और कलर्स वगैरह भी विविड और डिटेल्स के साथ में आते हैं, तो अच्छी खासी शार्प डिस्प्ले मिलती है। और साथ में आपको डॉल्बी विजन तक का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो चारों तरफ से साउंड एक्सपीरियंस अच्छा आता है। और इवन डॉल्बी विजन के साथ में जो वीडियो क्वालिटी और इवन ऑडियो क्वालिटी सिनेमा लेवल तक का आपको एक्सपीरियंस फील हो जाता है। बाकी अगर एक बार इसे चार्ज कर लोगे ना तो ऑलमोस्ट 15 घंटे तक का प्लेबैक आप ले सकते हो वीडियो प्लेबैक को लेकर। और इवन म्यूजिक एक्सपीरियंस तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली अच्छा खासा नंबर है, 53 हार्स के ऊपर निकल के आता है। चलो वापस आते हैं अपने टैब पर। देखो Oppo Pad 5 को यहाँ पर जो ये पावर देता है, जो प्रोसेसर इसके अंदर आता है वो है Dimensity 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर, 8 कोर बेस प्रोसेसर आता है। बेसिकली यहाँ पर आपका जो हेवी एंड टास्क या नॉर्मल कैजुअल टास्क आराम से अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। तो अगर इसके प्रोसेसर की पावर को समझना है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन का स्कोर निकाल लेता है। 3D मार्क वाइल्ड लाइफ टेस्ट भी करके देखा, जहां पर 98% तक का स्टेबिलिटी स्कोर हमको मिल जाती है। CPU थ्रॉटल पर 92% का स्कोर निकाल के देता है और 15 मिनट की टेस्ट यहाँ पर हमने करी थी। और Geekbench 6 के भी सिंगल कोर, मल्टी कोर और इवन GPU स्कोर्स भी आप कंपेयर कर सकते हो बाकी अदर किसी डिवाइस के साथ में। और जो स्टोरेज आती है वो UFS 3.1 की है, तो यहाँ पर रीड एंड राइट्स की जो स्पीड है वो डेफिनेटली उस हिसाब से अच्छी निकाल के देता है। बेसिकली अगर आपकी ऐप लोड वगैरह अच्छी तरीके से खुल जाते हैं। और जो रैम टाइप है वो भी LPDDR5X आती है और जो बैटरी वो 10,050 mAh के साथ में है और बॉक्स में आपको 45 वाट का चार्जर मिलता है। तो अगर इसका सिंपल थोड़ा बैटरी बैकअप अगर आपको जानना है, मतलब कितना लंबा चल जाता है, डे का बैटरी बैकअप इजीली है, डिपेंड करते हो आप क्या यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप 15 घंटे तक का भी वीडियो कंटेंट देख लेते हो तो वो चल जाएगा वन चार्ज में। गेमिंग एक्सपीरियंस 6 आवर्स प्लस तक आराम से लेके जा सकते हो BGMI वगैरह को लेकर। बाकी ये जो Oppo Pad 5 है, यहाँ पर जो इसका कॉम्पैक्टनेस है, मतलब इजीली आपको लाइट वेट वगैरह है, तो बैग ट्रैवल वगैरह करना है, इजी टू कैरी आराम से मिल जाता है। बाकी जो इसका डिजाइन है ना वो आपको यूनिबॉडी मेटल तो नहीं दिखने मिलता, प्लास्टिक की बिल्ड आता है बैक साइड में और साइड में भी। बाकी इकोसिस्टम देखते हो तो Oppo भी अपना एक इकोसिस्टम कैरी करता है, तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास टैब था, बर्ड्स थे और इवन इसकी जो पेंसिल है उस तरीके से जो एक्सपीरियंस और इवन Oppo फोन के साथ में जो क्रॉस कनेक्शन ये लेकर आता है, तो Oppo के साथ कनेक्टिविटी तो सॉर्टेड है। लेकिन अगर आप समझ लो आईफोन, आईपैड, मैक, विंडोज या फिर इनकेस आपके पास इंस्टा 360 वगैरह तक के गैजेट्स है, उनके साथ भी इकोसिस्टम में ये अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाता है। लाइक डेटा ट्रांसफर वगैरह हो गया या आपकी फोटोज वगैरह शेयर करनी हो गया, कोई किसी तरीके का डेटा आपको शेयर करना है, तो इन क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पर भी ये इजी तरीके से सीमलेस तरीके से वर्क करता है। बाकी Wi-Fi 6 है तो फास्ट तरीके से परफॉर्म कर जाता है और इवन Bluetooth 5.4 है, तो ये कनेक्टिविटी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जब मैंने इसको मोस्ट ऑफ यूज किया था तो अच्छी तरीके से सीमलेस परफॉर्म कर रहा था। और 5G वेरिएंट्स पर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आप सिम डाल सकते हो, एक एक्स्ट्रा सिम स्लॉट मिल जाएगा, प्लस SD कार्ड रीडर भी मिलता है, तो वो तरीके के भी ऑप्शन है। बाकी अगर आप ऐसी लेके ट्रैवल करते हो तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर इशू आती है, फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स वाईफाई हर जगह नहीं मिलेगा आपको, तो इसमें आपको 5G सिम स्लॉट मिल जाता है और इवन SD कार्ड रीडर भी मिल जाता है, स्टोरेज को अगर आपको और एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो। और अगर OTG के थ्रू कुछ डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। और
और इसमें आपको वो फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह नहीं मिलता, मतलब अनलॉक करने के लिए डायरेक्ट फेस अनलॉक के थ्रू आप इसे लेके जा सकते हो। बाकी IP55 की डस्ट एंड वाटर रेटिंग आती है, तो बेसिकली यहाँ पर वाटर प्रूफ वगैरह तो नहीं है, बट छींटे वगैरह थोड़ा बहुत झेल लेगा। बाकी देखो ये जो टैब है ना, आपके नॉर्मल गेमिंग परफॉर्मेंस आराम से करवा देता है, और जैसे अगर आप BGMI वगैरह भी खेलना चाहते हैं तो वहाँ पे 60 FPS है, तो कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस आपको निकाल देता है। बट अगर आप टैब कैरी कर रहे हो तो ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए आप थोड़ा सा अपने को एक अपग्रेड करना चाहते हो, तो उस हिसाब से टैब को हमने रिव्यू करा है। मतलब ज्यादा गेमिंग फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि ये टैब बाकी अदर सिनेरियोज में कैसे परफॉर्म कर रहा है वो समझाता हूं, जैसे कि स्टडी फॉर एग्जांपल। बाकी इसमें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखोगे तो ColorOS 16 के साथ में आता है, और पहले से इसके अंदर Android 16 के साथ ही आता है। बाकी देखो UI एक्सपीरियंस डेफिनेटली अच्छी तरीके से आता है। ओप्पो की जो UI एक्सपीरियंस है फोन में भी, टैबलेट वगैरह में भी अच्छी तरीके से रिफाइनमेंट के साथ में, एनिमेशंस वगैरह भी अच्छे आते हैं। यूज के सिनेरियो आपका प्रैक्टिकल बना रहा है वो भी देखने मिल जाता है इसमें। बाकी आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है, तो डुअल एप्लीकेशन वगैरह साइड बाय साइड चलाना है, या आपने एक तरीके से आपने नोट्स ओपन कर लिए तो वो आप कर सकते हो। बाकी AI समरी मिल जाती है, ऑफ कोर्स लॉन्ग आर्टिकल्स हो गए, लॉन्ग PDFs हो गई, स्टडीज वगैरह हो गया, तो उसको यहाँ पर ऑन डिवाइस ही आप समराइज कर सकते हो। बाकी AI रिकॉर्डिंग समरी मिल जाती है, हैंड राइटिंग कैलकुलेटर मिल जाता है, ऑफ कोर्स आप प्लस माइनस करो जो भी लिख के रियल टाइम आपको कैलकुलेशन निकाल के दे देगा। AI राइटर आता है, और बिल्ट इन आपको जेमिनाई मिल जाता है। और हाँ, ये वीडियो हमने कोलैबोरेशन में करी है ओप्पो के साथ में। बाकी इसके अंदर आपको फोटोज में भी AI वगैरह मिल जाता है, जैसे कि AI इरेजर है, सिंपल है भाई, मतलब आपको कुछ इरेज करना हो गया बैकग्राउंड से, AI अंदर मिलता है, AI क्लैरिटी इनहैंसर मिलता है, ऑफ कोर्स लो रेज की फोटो को हाई रेज में कन्वर्ट करना हो गया, AI रिफ्लेक्शन रिमूवल है। अब अगर कैमरा देखते हो, टैब में ज्यादा कैमरा काम का तो नहीं आता, बट ज्यादातर आपको क्विक नोट्स वगैरह लेने तो उनमें ही बेसिकली निकल कर आता है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों जो कैमरा है यहाँ पर आपको 8 MP का दिखने मिलता है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखो तो 1080p 30 FPS में शूट कर सकते हो, ज्यादातर काम तो आता नहीं है। हाँ, वीडियो कॉलिंग के टाइम पर आप फ्रंट में वेब कैमरा जब यूज करोगे तो वहां पर 1080p 30 FPS तक का आउटपुट आपको मिलता है। तो ज्यादातर जब कैमरा यूज करोगे तो कुछ क्विक नोट्स वगैरह के लिए कुछ सैंपल्स हमने ट्राई कर लिए थे, आप देख सकते हो किस तरीके का आउटपुट निकाल लेता है। बट ज्यादातर अगर मैं हाईलाइट करूंगा, डॉक्यूमेंटेशंस हो गए या कोई क्विक नोट्स वगैरह लेने हो गए, उसमें आपको ज्यादातर काम आएंगे। और अगर मैं इसके साथ अगर मैं ये Enco Buds 3 Pro का क्वालिटी अगर एक्सपीरियंस मतलब शेयर करूं ना, तो एकदम पहली बात तो ये डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट कर दिया है इसको, और जैसे आप खोलते हो तो ईयरबड्स वगैरह जो आते हैं वो भी बेसिकली क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है। पर अगर मैं सिंपल में इसका बता दूं ना, मतलब म्यूजिक एक्सपीरियंस वो डेफिनेटली बहुत अच्छा आता है। अगर आपने पहले भी कभी ओप्पो के बर्ड्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं और वो म्यूजिक एक्सपीरियंस अगर आपने कभी फील नहीं करी है, तो लिटरली ये काफी तगड़ा एक्सपीरियंस निकाल लेता है। इवन आपको इसमें ऑडियो ट्यूनिंग पर ज्यादातर बेस फोकस आता है, और इवन म्यूजिक क्वालिटी हो गई या फिर आपका कॉल्स वगैरह लेने पे जो एक्सपीरियंस है वो भी टॉप नॉच निकाल लेता है। बाकी इस पर आपको टोटल 54 हॉर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, और इवन आपको सीमलेस डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी मिलती है। बेसिकली अगर आपके पास टैब है या कोई लैपटॉप है या फिर आपके पास ओप्पो का फोन हो गया, तो आप डुअल पेयरिंग एकदम इजीली ले सकते हो। बाकी इस पे ऐप सपोर्ट भी है, तो उसके अंदर जाके आपको डबल टैप, बाकी अलग जेस्चर्स ऑप्शंस है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। बाकी अगर देखोगे इसमें 54 आवर्स का प्लेबैक तो टाइम था ही, 10 मिनट चार्ज करने पे आराम से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप ये निकाल देता है। IP55 की रेटिंग है, और साथ में डोर डिवाइस आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन अगर मैं सिंपल एक्सपीरियंस दे दूं म्यूजिक में, आप इस ओप्पो Enco Buds 3 को आराम से कंसिडर कर सकते हो। जिस हिसाब से क्वालिटी लाता है ना भाई, तगड़ा निकाल के देता है। और इवन इनका प्रो प्लस भी आता है, तो अगर आपको और ज्यादा बेटर क्वालिटी चाहिए, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस और तरीके से चाहिए ना, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे इसके अंदर ये पेंसिल 2R आती है, जहां पर आपको 4096 प्रेशर लेवल मिल जाते हैं। पेपर लाइक फील निकल कर आता है जब आप इस पे ड्रॉ वगैरह करते हो टैब पे, या कुछ लिखना है, आपको नोट्स बनाने हैं, तो 0 लैग तरीके से फील है। बाकी अगर ये पेंसिल का अगर मैं बताऊं 10 मिनट तक की चार्ज पर ये आपको 12 घंटे तक का बैकअप निकाल के दे देता है, और ये बहुत लाइट वेट भी है। और इसको चार्ज करना होगा ना, तो इस तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। बाकी देखो इसमें जो पेंसिल आती है ना, ये मैग्नेटिक नहीं है, तो मतलब ये कहीं अटैच नहीं होगी, अलग से आपको कैरी करना पड़ेगा जेब में। बाकी अगर प्राइसिंग देखते हो तो वाईफाई में जो स्टार्टिंग वेरिएंट है 8GB वाला, वहां पर इसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग है 27,000 रुपीज। और अगर आप इसमें 5G वाला वेरिएंट लेते हो, मतलब सिम कार्ड वाला वेरिएंट लेते हो, वो भी 8GB स्टार्टिंग आता है, तो जिसकी प्राइसिंग अराउंड 33,000 देखने मिलती है। और ये विदाउट ऑफर है, और ऑफकोर्स कार्ड ऑफर वगैरह के साथ में आप इसे और मिनिमम ले सकते हो। कलर ऑप्शन आपको इसके 2 मिल जाएंगे, मेरे हाथ में जो है वो अरोरा पिंक है। तो अगर आप एक स्टडी के लिए AI एक्सपीरियंस और जो AI टास्क इसके अंदर आते हैं, और टैबलेट में आप इंप्रूवमेंट्स लेके आना चाहते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट्स लाना चाहते हो, तो अब यहाँ पर आपको ये देखने मिल जाता है। ऑल्सो ऑल इन वन सेटअप है, अगर आप स्टूडेंट्स हो और अगर आप ओप्पो की डिवाइस भी कैरी करते हो तो इकोसिस्टम एक्सपीरियंस है। और इवन ओप्पो नहीं भी कैरी करते हो तो बाकी
बाकी अदर प्लेटफॉर्म के साथ में जैसे विंडोज, मैक, सभी तरीके से क्रॉस कंपैटिबल देखने मिलता है। बाकी अगर इसके और एक्स्ट्रा प्राइसिंग ऑफर के साथ में देखना चाहते हो तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर देखो ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।